नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने जो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर जो अभ्यांतर तक पढ़ लिया था कि हमारे 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जीव के व्यवहारक आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। विव्रत क्या होता है? जब हमारा मुख पूरा खुला हुआ हो, जैसे अ, ठीक है। अर्धविव्रत में 1/3 जो हमारा मुंह खुला रहेगा, जैसे ए, ओ। अर्धसंवृत संवृत का अर्थ होता है बंद। जब मुख विवर संकरा हो, संकरा मतलब पतला हो, और जीभ 2/3 ऊपर उठी हुई हो, जैसे ए, ओ इत्यादि। संवृत जब मुख विवर अत्यंत संकरा हो और जीभ बहुत ऊपर उठी हुई हो, जैसे ई, ई, उ, ऊ। ठीक है। अब देखते हैं, ये तो थे आभ्यंतर प्रयत्न, आंतरिक प्रयत्न के आधार पर। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर देखते हैं। वर्णों के उच्चारण के को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के बाद होने वाले यत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। बाद में जैसे हमने कोई वर्ण का उच्चारण किया, उसके बाद में जो प्रयत्न होता है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। 2 भाग हैं, घोष और अघोष। घोष जिनको सघोष भी बोलते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका के द्वारा नाद या आवाज होती है, उन्हें घोष प्रयत्न कहते हैं। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या है, घोष वर्ण कौन से होते हैं, जैसे हमारे हो गए कि भाई 11 तो स्वर हो गए, सभी स्वर हमारे घोष होते हैं, ये आप दिमाग में बिठा लें। और प्रत्येक जो हमारा कै ख ग घ अंग ये हैं, इनका जो पिछले 3 जो हैं, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, पिछले जो 3 वर्ण हैं वो हमारे प्रत्येक वर्ग के सघोष कहलाते हैं। और इसके साथ में क्या आते हैं, अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व और है। ठीक है। इस प्रकार इनकी संख्या 31 होती है। अब देखते हैं अघोष, कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका के द्वारा नाद या ध्वनि नहीं होती, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस श, श, स, और ये कुल 13 होते हैं। ठीक है। अब है श्वास के आधार पर, वो प्रयत्न के आधार पे थे, ये श्वास के आधार पर हैं। 2 प्रकार के हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन हमारे य, र, ल, व और 11 स्वर, कुल हमारे 30 क्या है, अल्प प्राण। ठीक है। पहला, तीसरा, 5वां अंतस्थ और 11 स्वर हमारे अल्प प्राण में आते हैं। अब है महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण प्लस श, श, स और है, ये कुल हमारे 14 हैं। ठीक है। तो अब के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ कि आप बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो हमारे एग्जाम के दिन हैं वो भी बहुत कम बचे हैं। 18 जून का तो आपका है ही एग्जाम। तो ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस ये जो पीडीएफ बनाकर मैं लिंक बायो में दे दूंगी, आप उसको टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, आप उसको इंस्टा पे भी देख सकते हैं। ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।